जब हम त्रिपुरा सुंदरी की साधना की बात करते हैं तो हम केवल किसी देवी की पूजा की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस परम चेतना की बात कर रहे होते हैं जो रात्रि की नीरवता में स्वप्नों की नर्म परतों के बीच से झांकती है। त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों की अधिष्ठात्री, सौंदर्य की अधिपति और चैतन्य की शुद्ध शक्ति न केवल जागृत अवस्था में बल्कि स्वप्न अवस्था में भी साधकों के सामने प्रकट हो सकती हैं, यदि वे योग निद्रा और रात्रि साधना की तकनीकों को सिद्ध कर लें। यह साधना अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है, जिसे केवल परंपरागत गुरु परंपरा में दीक्षित साधक ही जानते हैं। साधक को सबसे पहले स्वप्न योग की समझ होनी चाहिए, एक प्राचीन तांत्रिक विद्या जो बताती है कि कैसे नींद को मोक्ष का मार्ग बनाया जा सकता है। इसमें साधक सोने से पहले विशिष्ट मंत्रों का जाप करता है, विशेष चंदन अथवा कर्पूर से तिलक करता है और फिर मानसिक रूप से श्री चक्र की कल्पना करते हुए त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान करता है। धीरे धीरे जब शरीर निद्रा की गोद में चला जाता है तो साधक का सूक्ष्म शरीर जागता है और स्वप्न लोक में प्रवेश करता है। इसी स्वप्न लोक में देवी के दर्शन संभव होते हैं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होता, यह होता है दिव्य स्वप्न, जहां त्रिपुरा सुंदरी स्वर्णिम आभा में प्रकट होती हैं, कभी बालिका स्वरूप में, कभी नवयुवती और कभी महाशोर्षी के रूप में। साधक को सिखाया जाता है कि वह स्वप्न में भी चेतना को बनाए रखे। यह तकनीक लूसिड ड्रीमिंग से मिलती जुलती है, परंतु उससे कहीं अधिक ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक होती है। योग निद्रा की इस प्रक्रिया में चक्रों को जागृत करने की विधियां जुड़ी होती हैं, विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। त्राटक, मंत्र जाप और विशेष प्राणायाम के माध्यम से जब साधक अपने मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करता है तब वह थीटा स्टेट में पहुंचता है। यही वह द्वार है जहां से स्वप्न में त्रिपुरा सुंदरी की उपस्थिति शुरू होती है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि रात्रि का तीसरा पहर, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त से ठीक पहले, देवी के दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। एकाग्रता, शुद्धता और आंतरिक समर्पण से साधक धीरे धीरे स्वप्न के भीतर देवी से संवाद करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि प्रकाश, कंपन और दिव्य संकेतों में होता है। देवी कभी रक्तवर्ण श्रीचक्र में दिखाई देती हैं, कभी अष्टकोणीय मणि से बने कमल पर बैठी हुई और कभी प्रकाश के समुद्र में विलीन होती हुई। प्रत्येक रूप साधक के चित्त को भेद देता है और उसे चेतना की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। त्रिपुरा सुंदरी को स्वप्न में देखने के बाद साधक की जागृत अवस्था भी बदल जाती है। वह अब केवल एक मनुष्य नहीं रहता, वह स्वयं एक यंत्र बन जाता है, एक दिव्य संप्रेषक जो देवी के संकेतों को अनुभव करता है और उन्हें संसार में कार्यान्वित करता है। यह रात्रि साधना केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधक को दिव्य आदेश, रहस्यमयी संकेत और कभी कभी अदृश्य दीक्षा भी प्राप्त होती है। त्रिपुरा रहस्य जैसे ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि कैसे ऋषि मुनियों ने स्वप्न के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसे जगत के हित में प्रकट किया। स्वप्न साधना के इस मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। यहाँ साधक को अपने भय, अपने अवचेतन और अपने कर्मों से टकराना पड़ता है, परंतु यदि वह लगातार श्रद्धा और अनुशासन से इस मार्ग पर टिके रहे तो एक दिन वह रात्रि के मौन में वह दिव्य क्षण आता है जब त्रिपुरा सुंदरी स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर अपने नेत्रों से साधक के अंतर को चीरती हैं और उसे दिव्यता से भर देती हैं। और जब साधक उस मौन की गहराई तक पहुंच जाता है, जहां विचार भी विलीन हो जाते हैं और केवल शून्य बचता है, वहीं से त्रिपुरा सुंदरी की उपस्थिति शुरू होती है। वह उपस्थिति जो न तो इंद्रियों से देखी जा सकती है, न ही तर्क से समझी जा सकती है, वह केवल अनुभव से प्रकट होती है। स्वप्न साधना, जिसे हम केवल एक मानसिक अभ्यास मानते हैं, वास्तव में चैतन्य के गूढ़ द्वार खोलने की कुंजी है। यह वही द्वार है जहां से ऋषियों को महावाक्य प्राप्त हुए, जहां कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि जैसे मुनियों ने रात्रि की गोद में बैठकर त्रिपुरा सुंदरी से संवाद किया। निष्कर्ष यही है कि यदि कोई साधक इस मार्ग पर उतरने की सच्ची इच्छा रखता है तो उसे अपनी समग्रता को स्वप्न की रातों में समर्पित करना होगा, क्योंकि यह साधना शरीर की नहीं
आत्मा की है। हर रात एक प्रवेश द्वार है, एक योगिक यंत्र जो जागृत और सुप्त अवस्थाओं के बीच स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी इस द्वार की रक्षक है। जो साधक अपने चित्त को इस द्वार पर स्थिर रख सकता है, वही देवी के दृष्टिकोण का पात्र बनता है। यहाँ एक और रहस्य समझना आवश्यक है। त्रिपुरा सुंदरी कोई बाहरी देवी नहीं है, वे चेतना का वह रहस्यमय स्तर है जो प्रत्येक आत्मा के भीतर विद्यमान है। इस सच्चाई का बोध तभी होता है जब साधक जागते हुए स्वप्न देखना सीख जाता है। वह जान जाता है कि हर स्वप्न एक संदेश है, हर रात्रि एक दीक्षा और हर अंधकार के भीतर देवी की चिंगारी छिपी है। यही कारण है कि योग निद्रा केवल विश्राम का माध्यम नहीं, बल्कि एक समाधि है, एक ऐसी स्थिति जिसमें साधक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म लोकों में विचरण करता है और वहां देवी के श्रीचरणों का स्पर्श करता है। कुछ साधकों के लिए यह प्रक्रिया सहज होती है, जबकि कुछ को वर्षों की तपस्या के बाद एक क्षण मिलता है, लेकिन वह एक क्षण ही उनके समस्त जीवन को बदल देता है। उस क्षण में देवी जब स्वप्न में प्रकट होती हैं, तो समय रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और केवल दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती है जो केवल साधक ही सुन सकता है। त्रिपुरा सुंदरी उस दिव्यता की प्रतीक है जो हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा की भाषा केवल मौन है, ध्यान है, स्वप्न है। उनका स्मरण ही ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। साधक का चेहरा तेजस्वी हो जाता है, उसकी आंखों में रहस्य समा जाता है और उसकी उपस्थिति ही एक शक्तिशाली यंत्र बन जाती है। यही कारण है कि कुछ साधकों से मिलते ही हमें कंपन महसूस होता है। वह कंपन त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा का होता है जो उन्होंने स्वप्नों में प्राप्त की होती है। निष्कर्षतः, यदि आप त्रिपुरा सुंदरी की स्वप्न साधना करना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर मौन को स्थापित करें। रात्रि को पूजा करें, चंद्रमा की रश्मियों में ध्यान करें, श्री चक्र का ध्यान करें और स्वप्न में जाने से पहले केवल एक ही प्रार्थना करें, हे माता, मेरे स्वप्नों में प्रकट होइए, मुझे दीक्षा दीजिए और मेरा जीवन रूपांतरित कीजिए। यही वह मंत्र है जो कालांतर में साधकों को स्वप्न सिद्ध बना देता है। ऐसे साधक जो दिन में मौन रहते हैं परंतु रात्रि में देवी से संवाद करते हैं। और अंत में यह भी जान लीजिए कि यह मार्ग केवल जिज्ञासु के लिए नहीं है, यह केवल उस साधक के लिए है जो अपने भीतर मृत्यु को स्वीकार कर चुका है, जो अपने अहंकार को देवी के चरणों में समर्पित कर चुका है और जो जानता है कि वास्तविक जीवन वही है जो स्वप्नों में देवी दिखा देती हैं। यह रहस्य सनातन है, यह साधना कालातीत है और त्रिपुरा सुंदरी, वह रात्रि की रानी, आज भी प्रत्येक साधक के स्वप्न द्वार पर प्रतीक्षा कर रही हैं। बस कोई उस द्वार को भक्ति, श्रद्धा और मौन के साथ खोले। भोले बाबा देख मेरे बचपन की फोटो।